डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी जोन। आज का टॉपिक कक्षा 6 का है, क्लास 6 का गणित का अध्याय फर्स्ट है। बड़े ही इजी सॉल्यूशन के साथ लाया गया है। इस वीडियो में बहुत आसानी से आपको इस अध्याय का सॉल्यूशन करना सिखाया गया है। अध्याय फर्स्ट ए की एक्सरसाइज करने से पहले, इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक तथ्य पढ़ने होंगे और इन चीज़ों को याद करना होगा। जैसे कि आप पहले से ही ये काउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, अगर नहीं आपने पढ़ी है तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन्हें याद कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आपको इसी तरीके से लिख लेना है। इकाई 1, दहाई में 1 ज़ीरो, सैकड़े में 2 ज़ीरो, हज़ार में 3 ज़ीरो, 10,000 में 4 ज़ीरो। इस तरीके से आपको याद करते जाना है। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मैन के आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। जब संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो वो हमारा क्रम आरोही क्रम कहलाता है। जैसे अगर हमसे कहे कि 5, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा आरोही क्रम होता है। जब हमसे पूछे कि अवरोही क्रम में लिखो, तो इसे ही उल्टा कर देने से, पलट देने से, 5 बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको बेसिक समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब आप बड़ी ही आसानी से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट एक क्वेश्चन जो दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। संख्याकों का मतलब है, संख्याकों का मतलब यानी कि अंकों में। संख्याक कहते हैं हम अंक को, यानी कि किसी चीज़ को जिससे डिनोट करते हैं वो संख्याक कहलाता है। जैसे हमने शब्दों में कह दिया कि एक, लेकिन वो एक दिखाया कैसे जाएगा? वो एक ऐसे दिखाया जाएगा, इसे हम कहते हैं संख्याक। क्या कहते हैं? संख्याक। अब हमें संख्याकों में 427 को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। संख्याक हमारे होते हैं अंक। क्या होते हैं? अंक, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बोल तो दिया है एक, लेकिन वो एक लिखकर कैसे दिखाया जाएगा? एक लिखकर ऐसे दिखाया जाएगा, 2 लिखकर ऐसे दिखाया जाएगा, 3 ऐसे दिखाया जाएगा, उसे हम कहते हैं संख्याक। तो हमें दिया गया है 427, तो हमने 4 लिखा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इतने बड़े आपको शब्द नहीं दिए गए हैं कि आप को इन्हें लिखने में प्रॉब्लम होगी। आपको डायरेक्ट जो शब्द दिए गए हैं उन्हें लिखना है अंकों में। 4 का 4 लिखा और 27 का 27 लिख दिया। आपको ये नहीं लिखना है जो 1000 आता है, 100 आता है, उस ऐसा नहीं लिखना है, अंक लिखने हैं सिर्फ। ज़ीरो अगर आए, जैसे 100, 1000, तो उसकी ज़ीरो अगर आप लगाएंगे तो आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, अगर इकाई दाई करके अपने आंसर की हम पुष्टि कर, तो इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा कहते हैं 100 को, यानी कि 400। और ये आपको दिखाई दे रहा है 27, इकाई दाई यानी कि 20 और 7 27। अगर इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या आपको शब्दों में दी हो, तो आप उसे अंकों में कैसे लिख सकते हैं विद आउट एनी प्रॉब्लम। जैसे ये संख्या दी है आपको 6832, 6832। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या लिख लेनी है। पहली संख्या हमारी क्या है? 6000। तो आपको बना लेना है 6000। ठीक है, फिर प्लस लगाकर उसके बाद आपको दूसरी संख्या देखनी है, वो है हमारी 800। 800, फिर तीसरी संख्या देख लेंगे, फिर वो है हमारी 32। इसी तरीके से आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं आपको सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है, आपको उन्हें विस्तार से लिख लेना है। और फिर आप जब उन्हें ऐड करेंगे, ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। आपको यकीन रहेगा कि आंसर एकदम एक्यूरेट सही आएगा, क्योंकि सबको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख चुके हैं, विस्तार से लिख चुके हैं। अब उन्हें ऐड करेंगे तो 2 में 0 को ऐड किया 2, 2 में 0 को ऐड किया 2, 3 को 0 में ऐड किया 3, 8 को 0 में ऐड किया 8, 6 को ऐड किया 6, अकेला 6 का 6 हो गया। अब देखिए, जो आपका लिखा गया है यहाँ पर, ये वही संख्या है जो आपकी शब्दों में थी। देखिए करके देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 6832। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो।
इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिए 3501। 3501 को कैसे लिखते हैं? 3501, ये तो आपको डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई भी नहीं। अगर बड़ी संख्या दे तो आप एडिशन करके कर सकते हैं। 115, 115, ये रहा हमारा 115। 79,029, 79,029। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में, जैसे आपने इन्हें अंकों में लिखा, अब अंकों को आपको शब्दों में लिखना है। तो कैसे, मैं पहले ही वीडियो के स्टार्ट में ही आपको इकाई दहाई पढ़ा चुकी हूँ, उसी से ये अंक हमारे शब्दों में लिखे जाएंगे। हमें लास्ट से इकाई दहाई पढ़ते जाना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग शब्दों में लिखना है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार किस पे आके रुका है? 7 पर, तो ये हमारा हो गया 7,000। उसके बाद फिर इकाई दहाई, ज़ीरो को नहीं लेते कि क्योंकि ज़ीरो हज़ार की है और ये पहले ही लिखा जा चुका है, तो ये इसका काम ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर देखिए इकाई दहाई, ये हमें 10 और 9, ये है हमारा 19। कितना है? 19। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जब भी आपका 10 आए, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, तो उसमें आपको 2 नंबर लेने हैं। कितने? 2 नंबर। 2 नंबर जैसे आप ले लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये होगा 23,000। ये हमारा लिखा जाएगा 23,000। अब आके देखिए इकाई दहाई, ये 13 हो गया। मैंने कहा है ज़ीरो काउंट नहीं होगी क्योंकि ज़ीरो की पहली संख्या पहले लिखी जा चुकी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 10 आया तो 2 नंबर लेना है, तो हमारा हो गया 69,000। 69,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, तो ये हमारा हो गया 300। 300 और ये हमारा है 79। 79, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो लाख किस पर आकर रुका है? 8 पर, तो ये हो गया 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10 आया है तो 2 नंबर लेंगे और हज़ार आया है, हज़ार लगाएंगे, तो ये हो गया 93,000। 93,000 और ये हमारा 59, यानी कि 59 लिख दिया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। मैंने अंक लिखे हुए हैं, इसने हमें शब्दों में पूरा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश और भाई ये हमारा है 1 लाख बैक्टीरिया होते हैं, तथा ये देखिए कितना है 3, 2, 5, 2, 7, 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो ये जितने भी नंबर हैं आपको इन सबको शब्दों में लिखना है। तो मैंने इन्हें लिख लिया है, अभी इन्हें शब्दों में लिख देते हैं। ये हमारा 100 है, ये हमारा 1000 है, ये मैं पहले ही आपको लिखवा चुकी हूँ वीडियो के शुरू में। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा करोड़ है। और ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हमारा 1 लाख है। इसे भी 1 करोड़ लिख लें, इसे भी 1,000 और ये हमारा 100। इसमें लिखना है संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपको अंक लिख लेना है। कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर दिए गए हैं उन्हें अलग अलग, जैसे ये 10 है तो इसे लिख देंगे 1, 0 आया है, 3 आया है और 8। इन नंबरों में, इन संख्याओं में ये नंबर आए हैं, ये हमारा उत्तर है। ये लिखना है आपको और कुछ नहीं। 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं? पुनरावृत्ति का मतलब है पुनः आवर्ती। 2 शब्दों से मिलकर बना है पुनः प्लस आवर्ती। आवर्ती यानी कि कई बार, बार बार आना। पुनः मतलब दोबारा, आवर्ती माने रिपीट, यानी कि कोई भी दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा आवर्ती ना हो, ऐसी 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहली संख्या तो हमारी 123 हो गई, फिर इनको पलट दो
तो दूसरी हमारी 132 हो गई। फिर 2 से शुरू करो तो हमारी 231 हो गई। अब इनको पलट दो तो ये हमारी 213 हो गई। फिर 3 से शुरू करो 321 हो गई। और फिर अगर इसे पलट दें तो ये हमारी 300। फिर देख लें 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं जिसमें अंकों की पूर्ण ना हो। सेम उसी की तरह आपको करना है। पहली तो हो गई हमारी 305, दूसरी हमारी हो गई 530 और एक हमारी हो गई 35। ठीक है, लिख लिए हैं मैंने 305, 530, 350, 530। ऐसे ही 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। जब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, याद रखना इस बात को कि जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो हम आरोही क्रम में निकालते हैं। किसमें? आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 7, उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 0। तो ये हमारी बड़ी संख्या है। और जब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो सबसे छोटी निकालने के लिए हम अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखते हैं, अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अवरोही क्रम का। सबसे पहले सबसे छोटा 0, फिर उसके बाद उससे छोटा 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 0, 5, 6, 7। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये हमारी संख्या है ये 3 अंकों की है, 567। हमें कहा गया 4 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 है 5 से पहले लेंगे, 6, 7, क्योंकि अगर 6 से पहले लेंगे, 6 के बाद लेंगे तो संख्या बड़ी बन जाएगी। हमें छोटी से छोटी बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या हमारी ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है 5231 में अंकों का स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो देखिए। इकाई के नंबर में 1 से गुणा कर देते हैं तो 1 का स्थानीय मान आ जाता है, इकाई के नंबर का स्थानीय मान आ जाता है। दहाई के नंबर में 10 से गुणा कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। सैकड़े के नंबर में 100 से गुणा कर देंगे तो ये इसका मान हो जाएगा। और 1000 के नंबर में 1000 से गुणा कर देंगे तो वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। इन्हें कहते हैं स्थानीय मान। अब देखते हैं कि 236 में दोनों 6 अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो जिस स्थान पर है उसमें उसी की गुणा करनी है। 100 के स्थान पे है तो 100 से गुणा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो 100 से गुणा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 600। चलिए अब एक्सरसाइज 1 भी करने से पहले ये कुछ बेसिक हैं जो आपको पढ़ने हैं ताकि एक्सरसाइज करने में, उसके सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अनुवर्ती, अनुवर्ती किसे कहते हैं? अनुवर्ती किसी प्राकृत संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक बाद आने वाली है तो बाद बहुत संख्याएँ आती हैं, लेकिन ठीक बाद आने वाली, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 2 का अनुवर्ती 3 है। 3 के बाद 4 आता है तो 3 का अनुवर्ती 4 है। जैसे 1 की अनुवर्ती संख्या 2 होगी। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। पूर्ववर्ती किसे कहते हैं? किसी प्राकृत संख्या से ठीक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या जो होती है वो हमारी पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 है। प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं? जो संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएँ क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं। और इस तरीके से इनके क्रम को क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखना होगा कि इसमें किस ओर धनात्मक होते हैं, किस ओर ऋणात्मक होते हैं और बढ़ता क्रम किस ओर होता है। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसमें पॉजिटिव हमारे अनंत तक जा पॉजिटिव हमारे अनंत तक जाते हैं, निगेटिव भी हमारे अनंत तक
जाते हैं इन्फिनेटिव तक। तो ये बीच में ज़ीरो होती है, इधर सारे प्लस के, इधर सारे माइनस के, और ये सब हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो देखिए बाएं से दाएं की तरफ बढ़ता क्रम है। -6 -4 ये हमारा इधर की तरफ बढ़ता क्रम है। क्रमागत संख्याएं लिख दी जो क्रम से चलती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज को देखते हैं। ये पहले ही क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। चलिए इन्हें बुक में ही करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया गया है आपको। यहाँ पर ये कह रहा है कि 23 24 इस क्रम में है। जैसे ये भी क्रमागत है ना, 4 5 6 7 8, तो ये भी क्रमागत होने चाहिए। 23 24 25, 25 के बाद हमारा क्या आता है 26, तो यहाँ पर भरा जाएगा 26। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 9 8, 9 में 2 जोड़े, यहाँ पर +2, 9 और 1, 9 में से 1 घटाया, 9 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 8 आया, 8 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 7 आया, 7 में से 1 घटाया तो 6 आया, 6 में से 1 घटाया तो 5 आया। ठीक इसी तरह 35 में से 1 घटाया 34 आया, और 34 में से 1 घटाया तो हमारे यहाँ पर 33 आया। अब यहाँ पर आ जाइए, देख अनुवर्ती की बात की गई है। मैंने आपको बताया था अनुवर्ती बाद वाली, ठीक बाद वाली संख्या। तो 13 के ठीक बाद क्या आता है हमारा, 13 के ठीक बाद 14 आता है। 27 की पूर्ववर्ती यानी पहले आने, पूर्व माने पहली, वर्ती माने बारी, तो पहली बार आने वाली, ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है 26। 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या, अनुवर्ती यानी कि ठीक बाद आने वाली, तो क्या है 7, केवल 7। हम 8 ये 6 7 8 इन्होंने दिया है, ये नहीं है, केवल 7। 15 की पूर्ववर्ती तो पहली 14। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो जी हाँ ये सही है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या के दाहिने ओर की प्राकृत संख्याएं छोटी होती हैं। ये संख्या रेखा मैंने आपको दिखाई थी, ये रही। तो ये कह रहा है कि दाहिने की छोटी होती है, लेकिन देखिए दाहिने की बड़ी है, दाहिने की बड़ी है, बाएं की छोटी है, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या है, असत्य है। अब देखते हैं कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, क्रम से चलने वाली। 101 के बाद 102, 103, 104, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, जी हाँ 23 एक से एक के बाद आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो ये बात ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या हमारी अनंत तक चलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 5 बड़ा है, इसमें 100 बड़ा है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक बढ़। सबसे छोटी तो कह सकते हैं कि 1 है, लेकिन सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। प्रश्न नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि 9999 का अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मैंने आपको बताया था ठीक बाद में आने वाली संख्या, तो इसमें +1 ऐड कर दो। अगर आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम है तो आप 9999 में अगर +1 कर दें तो 9 1 10, फिर 9 1 10, कैरी में 1, 9 1 10, कैरी में 1, 9 1 10। तो ये जो हमारी संख्या है ये 9999 की अनुवर्ती है। ऐसे ही पूर्ववर्ती निकालने के लिए आप -1 का सब्ट्रैक्शन कर दो। जैसे आप इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से 1 गए 0, 0 के 0 0, यहाँ पर 0 0 और 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ववर्ती है। किसका, 1,01,000 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि संख्या रेखा बनाइए और संख्या रेखा पर 9 तक की संख्याएं दिखाइए। तो देखिए ये दिखा दी हैं, 1 से लेकर 9 तक की। इस तरीके से आपको संख्या रेखा बना लेनी है और उस पर आपको दिखा देना है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बढ़ता क्रम है, यहाँ से ये संख्याएँ बढ़ती जाती हैं, और ये हमारा इधर की साइड घटता क्रम है, कि जहाँ पर संख्याएँ इस ओर चलने पर घटती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की छोटी प्राकृत संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या 1000। अब इसका हमसे वो पूछ रहा है कि इसका पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती कहते हैं पहले आने वाला।
पहले आने वाला, तो 1000 में से 1 माइनस कर दें। 10 में से 1 गए 9, यहाँ पर 9, ये 10 बन गया था, 9 का 9 और ये 9 रह गया था क्योंकि इसमें से 1 गया था, तो यहाँ पर 9, तो ये हमारा 999। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिखिए और इसका अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 से बनती है और छोटी से छोटी संख्या 1 और 0 से बनती है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसका आपसे उसने पूछा है अनुवर्ती। अनुवर्ती कहते हैं ठीक बाद में आने वाला, तो इसे +1 कर देंगे। 9 1 10, इसे जोड़ते जाएंगे, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, कैरी चलता जा रहा है, ये भी 10 और ये भी 10। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये था 9,99,999 और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा बन गया 10 लाख। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन बेहद पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।